पहला वाला पार्ट है और इसमें पहले वाले पार्ट में आज मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल के बारे में ही डिस्क्राइब करूंगा। तो लेट मी स्टार्ट। वेब क्या होता है? व्हाट इज द वेब? द वर्ल्ड वाइड वेब WWW, commonly known as the web। जो WWW वेब को ही हम कॉमनली जानते हैं वेब, is an information system where document and other web resources are identified uniform resource locators, जिसे हम URL भी कहते हैं। जैसे मेरा अपना एक URL दिया demuxcarriercompiler.com और ये हाइपर टेक्स्ट से क्या किया मैंने, ट्रांसफर कर दिया सर्वर के लिए। नीचे मैंने लिख रखा है द वर्ल्ड वाइड वेब इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट एंड अदर रिसोर्स आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। डॉक्यूमेंट आर ट्रांसफर्ड वाइड HTTP के द्वारा हमारी जो फाइल्स होती हैं वो इंटरनेट पे सर्वर के द्वारा सर्वर के अंदर रख दी जाती हैं। क्या समझ में आया इसमें से? दो तीन शब्द आप पकड़ लो। HTTP है एक, इसमें URL है WWW एंड एक सर्वर। बाद बाकी का कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है, बस उन चीजों को आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो तो वही तुम्हारी डेफिनेशन बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी इस वाली जो स्लाइड में जिक्र हुआ था इंटरनेट का, तो जरूरत पड़ती है हमें इंटरनेट क्या होता है। हमने पढ़ लिया इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट, द इंटरनेट समथिंग इज कॉल्ड सिंपली द नेट। इंडिया शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, नेट ही कहते हैं। कहाँ जा रहे हो नेट? पहले जमाने में जब साइबर कैफे थे तो नेट पे जा रहे हैं हम, ऐसे कहते। इज द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। नेट के द्वारा कितना क्या होता है, जितने वर्ल्ड वाइड के जितने कंप्यूटर हैं उनको कनेक्ट किया जा सकता है। अ नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क इज networks in which user at any one computer can, if they have permission, get information from any other computer। अगर परमिशन मिल जाए तो दूसरे कंप्यूटर की हमें जानकारी मिल सकती है। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। आप एनी डेस्क या फिर टीम वीवर का यूज करते हो, कई और भी सॉफ्टवेयर हैं उनका यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सॉफ्टवेयर है, जूम है, इनके द्वारा हम करते हैं। क्या है, अगर हमारे पास नेट नहीं होगा तो चल ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ओके, तो इफ दे हैव परमिशन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर, आप किसी भी कंप्यूटर की जानकारी ले सकते हैं अगर वहां से परमिटाइज हो जाता है। एंड समथिंग टॉल्क डायरेक्टली टू यूजर एट अदर कंप्यूटर्स, हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं अदर कंप्यूटर्स के लिए। द इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द, देखो ये जो जेन्युइन जो डेफिनेशन है, ये तो हम तुमने जितने मुंह उतनी बात, बट जो जेन्युइन जो डेफिनेशन जो डिस्क्राइब की गई है, तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर दैट कम्युनिकेट बाय TCP एंड IP। डोंट वरी अबाउट दैट फॉर द नाउ, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। जितने मुंह उतनी बात। इसमें क्या है कि मैंने एक ऊपर डेफिनेशन लिखी, दूसरी डेफिनेशन और है। अब जो डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो सकती है आप उसको याद कर सकते हैं। आर्टिकल में ज्यादा कुछ समझने का नहीं होता, सिर्फ आपको पढ़ने का होता है, थोड़ा थोड़ा समझना होता है। नेक्स्ट हम करते हैं, अभी एक वर्ड आया था पिछली बार में, HTTP। HTTP क्या होता है? इसकी जो डेफिनेशन होती है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से समझ में आ रहा है रूल और रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। आपने कई वेबसाइट देखी होंगी HTTP नॉट सिक्योर, तो उसमें मेन चीज क्या है, क्या वो सिक्योर नहीं होती? HTTPS जोड़ देते हैं उसमें बहुत वेबसाइट्स में। तो ये क्या करता है, WWW इज अबाउट ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। WWW क्या करता है, जो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर मतलब क्या होता है, कोई कोई इंसान तुमने देखा हो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी अपना रुख चेंज कर लेता है वो, तुरंत
कहीं ना कहीं पहुंचता है वो, तो वो क्या होता है कि हाइपर होता है। टेक्स्ट और ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेक्स्ट को ये ट्रांसफर करता है किसी के द्वारा, प्रोटोकॉल्स के द्वारा। अब इसके बाद मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बताया था, कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। जो डब्ल्यूडब्ल्यू होता है उसका क्या होता है कि वो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है एचटीटीपी की मदद से। कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट कंप्यूटर एंड द वेब सर्वर इज द डन बाय द सेंडिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग एचटीटीपी रिस्पांस। हमने क्या किया, कोई एक कंप्यूटर से एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी, कहाँ पे जाएगी, वो सर्वर पे जाएगी, और वहां से रिस्पॉन्स होके कहाँ पे आएगी, क्लाइंट के पास आएगी। तो यही काम होता है एचटीटीपी का। जो आपकी जो रिक्वेस्ट ये जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में गई, तो उसको रिक्वेस्ट करना, उसके वहां से देखने के बाद में जो भी टेक्स्ट मिलता है उसके बाद उसको ट्रांसफर करना। तो ये होता है तुम्हारा एचटीटीपी। अब बात करते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर देखो, जो मैंने सबसे पहले जो डेफिनेशन में यूज किया था सिर्फ वही बातें आज यूज करनी है। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इज द कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज द स्टोरेज। मतलब जहां पे वेबसाइट का कंटेंट रखा जाता है, या वेब का जो भी कंटेंट रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, तो वो क्या है? बेसिकली वेब सर्वर है, स्टोरेज है। बेसिकली वेब सर्वर इज यूज टू होस्ट द वेब साइट। हम जो बेसिकली जब यूज करते हैं किसी वेबसाइट को, मतलब बेसिकली हम कैसे यूज करते हैं, जब हमें वेबसाइट को होस्ट कराना होता है तो उस जगह पे हमें वेब सर्वर का यूज होता है। Websites are their exit are the web server also such as the gaming storage FTP email etc, जहाँ से हम अपना गेमिंग स्टोरेज वगैरह सब चीज पुट अप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करी अपने कंप्यूटर के द्वारा, हमने किसका यूज लिया, इंटरनेट का यूज लिया, और उसके बाद में वो जो रिक्वेस्ट हमने डाली है गूगल पे या फिर अदर क्रोम पे डाल रहा हूँ मैं, ब्राउजर पे, तो मैंने एक रिक्वेस्ट डाली और वो किसके द्वारा गई है, इंटरनेट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर एचटीटीपी के द्वारा वो रिक्वेस्ट चलती है। वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद में वो सर्वर पर लेके जाएगी। वहां पे अगर उस तरह का डेटा मिलेगा तो वो दे देगा, रिस्पॉन्स कर देगा मुझे। नहीं होगा तो भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर करेगा, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल कुछ नहीं रिस्पॉन्स करेगा, चाहे 404 एरर दिखा दे, नॉट इन योर डेटा। मतलब वेब सर्वर का एक सबसे बड़ा एक अच्छा है कि ये इंसान ऐसा है, मतलब इंसान नहीं है, एक ऐसा प्राणी है जो भी है कि ये हमेशा आपको रिस्पॉन्स देता है, चाहे इसके पास हो तो नहीं हो। ऑलेजेबल, ऑलवेज ये रिस्पॉन्सिबल। देन important facts about of the web page। what is the web page? देखो हम कई, अभी मैंने इसमें डिस्क्राइब नहीं किया था, हम कई वेब मतलब पेजों को मिला के एक वेबसाइट बना लेते हैं, और वेबसाइट बनने के बाद में पेज मतलब वेब पेज क्या होते हैं। अब वेब पेज इज द डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम जो लिखते हैं डॉक्यूमेंट टाइप से, कुछ भी लिख रहे हैं हम, कुछ भी कर रहे हैं हम, रिटन कर रहे हैं पेज, तो हम क्या कर रहे हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं। हम किस में लिखते हैं, HTML में लिखते हैं। दैट इज द एक्सेबल थ्रू द इंटरनेट यूजिंग द इंटरनेट ब्राउजर। फिर उसके बाद हम उसको ब्राउजर पर डाल देते हैं .html करके, तो उसको एक एक्सटेंशन दे देते हैं। तो यही होता है हमारा वेब पेज, होम पेज हो गए, इस तरह से कई एग्जांपल्स होते हैं। तो अब बात करते हैं हम सबसे बड़ी कि जो हमारा वेब पेज है वो कितने टाइप का। वेब पेज दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। स्टैटिक वे वाली वेबसाइट्स हैं, वेब पेज हैं, जिन पे सिर्फ और सिर्फ आप कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते हो, वहां पे डेटा नहीं डाल सकते हो अपना, सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो। तो व्हाट इज द स्टैटिक वेब पेज? अ वेब पेज द कंटेंट स्टैटिक्स कंटेंट एंड इट्स इज कॉमन टू ऑल। ये सबके लिए समान होता है, इसमें कोई चीज डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें सिर्फ क्या होगी, HTML की फाइल होंगी, इमेज होंगे और मल्टीमीडिया फाइल्स होंगी। इसमें कोई आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। आप ब्राउजर पे गए, आपने देखा, जैसे मान लो अभी देखो वीडियो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरी वीडियो है, ठीक है, एक तरह से इसको आप स्टैटिक ही मान लो सिर्फ। हाँ मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शनलिटी जुड़ी हुई है,
बट आप मेरी वीडियो के द्वारा वीडियो के अंदर कुछ ऐसी एडिटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर सकते हो। इस वजह से मेरी जो वेब है तो वो स्टैटिक वेबसाइट नहीं कहलाएगी। जैसे पुराने जमाने में सबसे पहले जब वेबसाइट होती थी सिर्फ वहां से हम पढ़ सकते थे। जैसे कोई अखबार है ना, आपके पास में न्यूज़पेपर वाला आता है, सिर्फ आप उस अखबार को पढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं उसमें एडिटिंग कर देते हो कुछ और आपके लिखने से सबके अखबारों में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं कि स्टैटिक ही होते हैं और इसमें सिर्फ इमेज होती है, HTML फाइल होती है, मल्टीमीडिया फाइल होंगी, बाद बाकी का कुछ नहीं। और डायनामिक वेब पेज क्या होता है, जैसे मान लो आजकल की जितनी भी वेबसाइट्स हैं सभी ही डायनामिक वेबसाइट ही का हैं। A web page generated by the server according to client request, क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार HTML की फाइल बना दी या मतलब सर्वर पर जनरेटेड सर्वर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वेस्ट, जैसे क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है उस तरह से साइट्स मतलब वेब पेज बन जाते हैं। जैसे मान लो आपने फेसबुक का अपना अकाउंट देखते हो, जिसमें मतलब क्या है कि इसमें कई चीजें यूज की जाती है, HTML फाइल्स, इमेज फाइल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स, सर्वलेट, JSP, PHP, पाइथन, और इसका एक डेटाबेस बनता जाता है जहाँ पे आप अपनी सभी जितनी फाइल्स होती हैं सबको वहां पे जाके स्टोर कर सकते हो इजीली। वाई बुल्ट वेब पेज डायनामिकली, हमें क्या जरूरत है वेब डायनामिकली वेब पेज बनाने की? देयर आर द फॉलोइंग रीजन ऑफ द बुल्ट वेब पेज डायनामिकली। द वेब पेज इज द बेस्ड ऑन डेटा सेंड बाय द क्लाइंट, डिस्प्ले करंट यूजर नेम ऑन द वेबसाइट। देन दूसरी बात इसमें, द वेब पेज इज द ड्राइव्ड फ्रॉम डेटा द चेंजेस फ्रीक्वेंटली। इसके एग्जांपल्स हैं करेंटली डेट एंड टाइम ऑन द वेबसाइट, न्यूज हेडलाइंस ऑन द वेबसाइट, वेदर रिपोर्ट ऑन द वेबसाइट। इस तरह की जो फंक्शनलिटी जुड़ जाती हैं तो वो तुम्हारा क्या है, डायनामिकली वेब पेज। व्हाट आर द वेब एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशंस क्या होती है? अ वेबसाइट वेयर द HTML पेज are the generated dynamically based on the user and user sections, so that is called a web application। सबसे पहले आपने वेब ब्राउजर पे गए, वहां पे सर्च फाइलाइट किया आपने, आपको क्या जरूरत है कि वेब एप्लीकेशंस क्या है, तो आपने क्या किया, एप्लीकेशन में क्या है कि एक SQL नाम से एक डेटाबेस रखा रहता है। जो भी आपको, जैसे मान लो आपको कहीं पे जाना है तो आपने सबसे पहले सर्च फ्लाइट किया, चलो आगरा टू, मुझे जाना है बॉम्बे, तो मैंने क्या किया, सर्च किया। अब वो देखेगा उसका जो जिस एयरलाइंस के उसमें देख रहा हूं मैं, उसमें कोई सीट वगैरह है कि नहीं, अगर होगी तो बता देगा, नहीं होगा तो कुछ न कुछ रिजल्ट देगा। तो ये है एप्लीकेशन की, यही होती है कि application। अब बात करते हैं जो हमारा वेब डेवलपमेंट है वो टू टाइप्स का होता है, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में जैसे क्या है कि जैसे मान लो आपने कुछ दिख रहा है आपको सामने, गूगल है, उस पर आपने कोई चीज सर्च करी, वो सीधा कहाँ पे जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। वहां पे जो उसकी कुछ कोडिंग वोडिंग एक डेटाबेस रखा होगा, वहां पे उसको कोड वगैरह करके रख रखा होगा। उसके बाद में फिर आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के द्वारा एक वेबसाइट से दिखने को मिल जाती है, तो वो होता है फ्रंट एंड। अगर बात करें जैसे मान लो एक और एग्जांपल समझ लो वेब डेवलपमेंट का, जैसे बैकएंड में आप किसी जाते हो कहीं पे खाना खाने, रेस्टोरेंट वगैरह में, क्या आपको पता है किचन मतलब जो आप खाते हो, पेटीज खाते हो या फिर पिज्जा खाते हो, तो आपको पता है कि आपको बेसिक आइडिया होगा, वैसे इंडियंस में ये आइडिया रहते हैं कि वो आराम से सब चीज़ों के बारे में अच्छे से भली भांति समझते हैं। पर आपको ये नहीं पता है कि उस तरह से वो किस तरह से बना रहा है, अंदर उसने क्या क्या डाला है, मान लो कुछ भी डाल रहा है, क्या क्या डाल रहा है, वो उसको पता है, तुम्हें नहीं पता है ना। बस आपको तो जो चीज मिली बस वो बात चीज खा ली। तो जो आपको दिख रहा है उससे पहले उसकी क्या कार्यविधि हुई है वो आपको नहीं पता होता है।
तो जो आप देख पा रहे हो सिर्फ वो होता है फ्रंट एंड, और जो पहले उसकी जो फंक्शनलिटी वगैरह जो भी उसमें कुछ भी क्रियाकलाप किया गया हो वो होता है बैक एंड। अब हमें अगर देखना है तो व्हाट इज द वेब डेवलपमेंट के अंदर दो चीजें मैंने बताई अभी, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड में हमें किस चीज की जरूरत होती है, हम क्या देखते हैं, HTML देखते हैं, CSS जिससे वो क्या होता है स्टाइलिश हो जाता है, जावा स्क्रिप्ट है जो फंक्शनलिटी जोड़ देता है HTML के पेज के अंदर, तो वो होता है जावा स्क्रिप्ट, जिसके द्वारा jQuery एंड बूटस्ट्रैप का भी हम यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप का हम फ्रेमवर्क के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं बैकएंड क्या होता है। व्हाट कंटेंट शुड बी सेंड टू फ्रंट एंड, इसमें एक हमें एक लैंग्वेज की यूज जरूरत होती है, जिसमें हमारी पाइथन हो सकती है, जावा हो सकती है और PHP हो सकती है। फ्रेमवर्क स्ट्रक्ट, स्प्रिंग, MVC, डिजेंगो, फ्लास्क, हमें इस तरह के हमारे फ्रेमवर्क्स रहते हैं। डेटाबेस एक रहता है बैकएंड में ही, जैसे ओरेकल, MySQL, SQLite। अभी तो आजकल तो NoSQL डेटा चल रहा है, तो हम उनका यूज कर लेते हैं, जिसमें MongoDB। ठीक है, नेक्स्ट। अभी मैंने जो बताया वेब डेवलपमेंट में फिर से बता रहा हूँ, जैसे हमने पिज्जा बनाया है, पिज्जा में कितना क्या क्या चीज डाली है, ये बस आपके पास आ गया, आप खा लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। वेब डेवलपमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे जीमेल है, फेसबुक है, इन्फॉर्मेटिक्स कोई साइट है .info नाम से, तो ये भी क्या है, एक वेब एप्लीकेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेब एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन वे एप्लीकेशन है जिसका यूज कॉमनली किया जाता है। वेब एप्लीकेशन इज द वेबसाइट allow the user to access web page from any computer or device that is the connect to the internet। ओके, हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर से, हम काम कर सकते हैं। फेसबुक हम किसी भी कंप्यूटर में चला सकते हैं, किसी भी फोन में चला सकते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि आप अपने मोबाइल में बैंक का वो कुछ चलाओ उस तरह का, आजकल तो हो रहा है, बट एक जो एप्लीकेशन मान लो फेसबुक पे आप वीडियो भी डाल सकते हो, फोटो भी डाल सकते हो। क्या आप बैंक की जो, या फिर टेलीकॉम की, या फिर रेलवे की जो एक स्पेसिफिक वो जो होती है उस पर आप कुछ एडिटिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वो हो गया एक स्पेशल पर्पज, जिसके एंटरप्राइज application on the enterprise software is the specially designed software developed for the large scale agencies, business or for government। वो सिर्फ एक स्पेशल पर्पज के लिए होता है, हर कोई उसमें अपना लॉगिन नहीं कर सकता है। और सिर्फ वो उसमें लॉगिन करेगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि अपनी फोटो वोटो लगा दे, थोड़ा सा डीपी में लगती है, वैसी चीजें लगती है। मान लो बैंक का, अगर जैसे आप कहोगे अब तो फोन की वगैरह, जैसे फोन पे गूगल पे हो गया, क्या गूगल पे फोन पे से आप वीडियो चला सकते हो? नहीं चला सकते। उसमें हम वीडियो मतलब क्लिप बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बट फेसबुक में बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक एंटरप्राइज एंड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आज के लिए यहीं पे विराम करो। इससे अच्छा आता है। कौन आ गए?